तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्रीकल्चर की प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों बात की जाए 20 प्रश्नों में लगभग आपको 80 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और उसी के साथ में बात की जाए प्रत्येक एग्जाम में आपको लगभग 5 से 7 प्रश्न इसी के अंदर से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बात की जाए जो पहला प्रश्न होने वाला है अपना, वो कुछ इस प्रकार से है कि आम किस जलवायु का फल होता है। ऑप्शन ए उष्ण जलवायु का, ऑप्शन बी उपोष्ण जलवायु का, ऑप्शन सी शीतोष्ण जलवायु का, ऑप्शन डी शुष्क जलवायु का। तो दोस्तों जो आम होता है वो होता है उष्ण जलवायु का, यानी कि ट्रॉपिकल जलवायु का होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा आम के अलावा और कौन कौन से फल होते हैं जो उष्ण जलवायु में आते हैं? तो दोस्तों आम है, केला है, पपीता है, अमरूद है, चीकू है, नींबू है, अनानास है। ये सभी किस में आते हैं? तो ये आते हैं उपोष्ण जलवायु में आने वाले हैं। अब बात की जाए उपोष्ण जलवायु में कौन कौन से फल आते हैं, तो इसमें आते हैं बेर है, खजूर है, अनार है, आंवला है। ये सभी फल किस में आते हैं? तो ये उपोष्ण जलवायु में आते हैं। इसके अलावा बात की जाए शीतोष्ण जलवायु में कौन कौन से फल आते हैं, तो शीतोष्ण जलवायु में आते हैं यानी कि सेब आता है, नाशपाती आते हैं, बादाम आता है और स्ट्रॉबेरी है। ये किस में आते हैं? तो ये आते हैं शीतोष्ण जलवायु के अंदर आने वाले फल होते हैं। बात की जाए नेक्स्ट अपना शुष्क जलवायु, तो दोस्तों शुष्क जलवायु में खजूर है, अनार है, बील है, बेर है और आंवला है। ये किस में आते हैं? तो ये आते हैं शुष्क जलवायु में आने वाले फल होते हैं। तो इसी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करके कराने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 अपना, निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल कौन सा नहीं है? यानी आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि नहीं है पूछा गया, इसमें क्लाइमेट्रिक फ्रूट नहीं है। ऑप्शन ए होने वाला है आम, ऑप्शन बी है चीकू, ऑप्शन सी तरबूज, ऑप्शन डी अंगूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है यानी कि कौन सा फल क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है? तो दोस्तों क्लाइमेट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट दो तरीके के फ्रूट होते हैं। क्लाइमेट्रिक तो वो फ्रूट होते हैं जिन्हें तोड़ने के बाद में पकाया जाता है, तो उन्हें कहते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। और बात की जाए नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट की, तो वे फल जिन्हें तोड़ने के बाद में पकाया नहीं जाता, उन्हें सीधा ही खा लिया जाता है, तो उन्हें कहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो इसमें क्या पूछा है कि क्लाइमेट्रिक फल नहीं होता है, यानी कि आपको बताना है कि नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है। तो इसमें नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा होने वाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी होने वाला है। जो अंगूर होता है वो होता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। और बात की जाए क्लाइमेट्रिक फ्रूट, तो आम है, चीकू है, तरबूज है। ये किस में आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंदर, यानी इनको पहले तो तोड़ा जाता है, उसके बाद में पकाया जाता है और पकाने के बाद में इनको खाया जाता है। और जैसे अंगूर है, नींबू वर्ग के फल होते हैं, अनार है, बेर है, आंवला है, इन्हें तोड़ने के बाद हम सीधा ही खा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लौकी और करेले की सब्जी को किस सीजन में उगाया जाता है? ऑप्शन ए खरीफ सीजन में, ऑप्शन बी रबी सीजन में, ऑप्शन सी जायद सीजन में, ऑप्शन डी दिवस निष्प्रभावी सीजन में। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जो लौकी और करेले की सब्जी है इसको उगाया जाता है खरीफ सीजन में। इसी के साथ में जो भिंडी है, तुरई है, खीरा है, टमाटर है, बैंगन है, इन्हें भी हम खरीफ सीजन में उगा सकते हैं। बात की जाए रबी सीजन में कौन कौन सी फसलें उनको उगा सकते हैं, तो जैसे गोभी हो गई, मटर हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, गाजर हो गया, इनको हम रबी सीजन में उगा सकते हैं। बात की जाए जायद सीजन में, दोस्तों जायद सीजन में भिंडी है, कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जी आती है इनको उगा सकते हैं किसमें? तो जायद सीजन में। अब बात की जाए दिवस निष्प्रभावी, तो पहले तो बात की जाए दिवस निष्प्रभावी होता क्या है, तो दोस्तों ऐसी सब्जियां जिन्हें किसी भी सीजन में उगाया जा सकता है उसको किसमें रखा जाता है? तो उसे रखा जाता है दिवस निष्प्रभावी सीजन में रखा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी है? जैसे भिंडी हो गई, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, शिमला मिर्च हो गई। तो ये सभी सब्जियां किसमें उगा सकते हैं? अपन दिवस निष्प्रभावी सीजन के अंदर अपन उगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि आलू व टमाटर किस प्रकार की फसल होती है? ऑप्शन ए सेल्फ पॉलिनेटेड, ऑप्शन बी क्रॉस पॉलिनेटेड, ऑप्शन सी ऑप्शन क्रॉस पॉलिनेटेड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात की जाए यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं, यानी कि स्वयं परागित फल होती हैं। कौन सी सब्जियां? आलू व मटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात की जाए तो क्रॉस पॉलिनेटेड में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इसमें आती है यानी कि गाजर है, प्याज है, लौकी है, खीरा है, टिंडा है, ये सभी किसमें आती हैं? तो ये आती हैं क्रॉस पॉलिनेटेड में आती हैं। और बात की जाए ऑप्शन सी ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड, तो इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो इसमें आता है भिंडी है, बैंगन है, मिर्च है और जो अन्य फसलें हैं वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है ना। और अदर में तो अदर होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? आलू व टमाटर किसमें आते हैं? तो ऑप्शन ए में आने वाली फसलें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 5 है अपना दोस्तों कि निम्न में से अधिक लवण सहनशील फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन ए पालक है दोस्तों, ऑप्शन बी मटर है, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी खरबूज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है यानी कि अधिक लवण सहनशील जो फसल है उसके अंदर कौन सा आता है? तो पालक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात की जाए तो मटर की, तो मटर होता है लवण असहनशील फसल होती है। कैसी फसल होती है? मटर असहनशील फसल होती है। और अधिक अम्लीयता सहनशील फसल कौन सी होती है? तो वो होती है दोस्तों आलू होती है, जो अधिक अम्लीयता सहनशील फसल होती है। और बात की जाए जो असहनशील अम्लीय फसल कौन सी होती है? तो वो होती है तरबूज। तरबूज होता है ना, वो होता है अधिक
अम्लीय एसेंशियल फसल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से एक लिंगी पौधा कौन सा होता है। ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन डी दोनों, या सॉरी ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है पपीता इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी कि जो एक लिंगी पौधा होता है, यानी जिसमें नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, उसे कहते हैं एक लिंगी पौधा। और द्विलिंगी पौधा किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, उसे कहते हैं द्विलिंगी पौधा। तो इसमें जो पपीता होता है वो किस प्रकार का फल होता है, तो दोस्तों ये होता है एक लिंगी पौधा यानी डायोसियस होता है। और बात की जाए केला की, तो दोस्तों केला किस प्रकार का फल होता है, दोस्तों केला है वो किस प्रकार का फल होता है, तो केला होता है द्विलिंग, यानी कि इसके नर और मादा एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। ठीक है, और बात की जाए तो दोनों में कौन कौन से फल आते हैं, अंजीर है, पपीता है। इनमें क्या होता है कि एक पौधे पर नर पुष्प तथा दूसरे पौधे पर उभयलिंग पुष्प पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से फल आते हैं, तो इसमें अंजीर है और पपीता ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है अपना कि निम्न में से ऑस्ट्रेलिया ड्रूप किस फल का प्रकार होता है। ऑप्शन ए आम का, ऑप्शन बी अमरूद का, ऑप्शन सी नींबू का, ऑप्शन डी अनार का। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ड्रूप किस प्रकार के फल का फल प्रकार होता है, तो ये होता है आम होता है, बेर होता है, खजूर होता है और लहसुआ होता है। इनका जो फल प्रकार कौन सा होता है, तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया ड्रूप होता है। बात की जाए तो अमरूद का जो फल प्रकार कौन सा होता है, तो वो होता है सरस। जो फल प्रकार होता है वो किसका होता है, अमरूद का होता है। इसके अलावा बात की जाए नींबू का फल प्रकार कौन सा होता है, तो नींबू का जो फल प्रकार होता है वो होता है हेस्पेरिडियम या सरस होता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए अनार का, तो अनार का फल प्रकार कौन सा होता है, तो ये होता है बलुस्टा सरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि गाजर का फल प्रकार होता है। ऑप्शन ए सीजोकार्प, ऑप्शन बी सिलिक्वा, ऑप्शन सी पेपो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गाजर है, धनिया है, जीरा है, सौंफ है, इनका जो फल प्रकार होता है वो होता है सीजोकार्प होता है। कौन सा होता है, सीजोकार्प। इसके अलावा बात की जाए तो सिलिक्वा, तो सिलिक्वा में कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसमें आते हैं गोभी वर्गीय फसलें आती हैं सिलिक्वा के अंदर। नेक्स्ट है अपना पेपो, तो दोस्तों पेपो में कौन सा आता है, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये सभी आते हैं पेपो के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सीजोकार्प के अंदर गाजर का जो फल प्रकार होता है वो कौन सा होता है, सीजोकार्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है, पपीता का कौन सा भाग खाने में काम लिया जाता है। ऑप्शन ए मध्य फल भित्ति, ऑप्शन बी रसीले प्लेसेंटरे से, ऑप्शन सी ब्राय फल भित्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पपीता होता है उसका जो मध्य फल भित्ति होती है उसको हम खाने में काम लेते हैं। इसके अलावा पपीता के अलावा और कौन कौन सी फलों की मध्य भित्ति को खाते हैं, तो आम है, लहसुआ है और चीकू है, इनकी मध्य फल भित्ति को अपन खाने में काम लेते हैं। रसीले प्लेसेंट, तो इसमें कौन कौन से फल आते हैं, तो दोस्तों रसीले प्लेसेंट जो भाग होता है उसको कौन कौन से फलों खाते हैं, नींबू का है, संतरा का है और माल्टा है, मौसमी है, सभी के जो भाग होते हैं उनको खाते हैं, रेसे वाले भाग को अपन खाते हैं। ब्राय फल भित्ति किस किस की खाई जाती है, तो ब्राय फल भित्ति खाई जाती है, आंवले और खजूर की ब्राय फल भित्ति को खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि प्याज का कौन सा भाग खाते हैं अपन, तो ऑप्शन ए तना वाला भाग खाते हैं, ऑप्शन बी कर्ड वाला भाग खाते हैं, ऑप्शन डी हेड वाला भाग खाते हैं, ऑप्शन डी जड़ वाला भाग खाते हैं। तो दोस्तों प्याज का कौन सा भाग खाते हैं अपन, जो प्याज है, आलू है और लहसुन है उसका अपन तना वाला भाग खाते हैं, यानी कि जो मॉडिफाइड तना होता है उसको अपन खाने में काम में लेते हैं। और जो कर्ड होता है, कर्ड किसका खाते हैं अपन, कर्ड खाते हैं फूल गोभी का जो ऊपरी भाग होता है फूल, उसे अपन खाने में काम लेते हैं। और हेड किसका खाते हैं, दोस्तों हेड खाते हैं अपन जो पत्ता गोभी होता है ना उसका जो हेड वाला भाग है उसको खाते हैं। और जड़ कौन से फल की खाते हैं, दोस्तों जड़ जो गाजर और मूली होती है जो नीचे अपन जो खाते हैं उनको, तो वो कौन सी होती है, यानी जड़ वाला भाग उनका हम खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होने वाला है अपना, अंगूर का पुष्प क्रम कौन सा होता है। ऑप्शन ए पेनिकल, ऑप्शन बी सोलेट्री, ऑप्शन सी वेसिकेला, ऑप्शन डी स्पेडिक्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी अंगूर का पुष्प क्रम कौन सा होता है, पेनिकल होता है। इसके अलावा आम और जो सेजाना इसका भी पुष्पक्रम कौन सा होता है, तो वो होता है पेनिकल। इसके अलावा सोलेट्री, तो दोस्तों सोलेट्री किसका होता है, नींबू वर्गीय फलों का व अमरूद का जो भाग होता है पुष्पक्रम कौन सा होता है, तो वो होता है सोलेट्री। इसके अलावा बात की जाए वेसिकेला, तो वेसिकेला किसका होता है, तो वेसिकेला होता है बेर का पुष्पक्रम होता है। स्पेडिक्स किसका होता है, तो स्पेडिक्स होता है खजूर व केले का जो पुष्पक्रम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेडिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों जो प्याज होता है उसके अंदर यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी प्याज के अंदर 12 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। इसके अलावा किस किस में पाई जाती है, प्याज, लहसुन और लहसुआ, इनके अंदर पाई जाती है 16 गुणसूत्रों की संख्या। बात की जाए 18 गुणसूत्रों की संख्या किस किस में पाई जाती है, तो दोस्तों 18 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, मूली है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर है, मूली वर्गीय फल होते हैं, पपीता है, अनार है और देसी पालक, इसमें पाई जाती है 18 गुणसूत्र।
गुणसूत्रों की संख्या। और बात की जाए 14 गुणसूत्रों की संख्या किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है खीरा और गुलाब के अंदर पाई जाती है। और 12 गुणसूत्रों की संख्या किसमें पाई जाती है, तो 12 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है विलायती पालक के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना, निम्न में से त्रिगुणित फल कौन सा होता है। यानी कि जो अपन लिखते हैं ना 2n बराबर लिखते हैं, यानी ये हो गया द्विगुणित, और 3n बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा त्रिगुणित। तो त्रिगुणित फल कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों त्रिगुणित फल होता है केला। कौन सा होता है, केला। इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 33। बात की जाए आम, तो आम होता है चतुर्गुणित फल होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है दोस्तों 40 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। इसके अलावा बात की जाए तो आलू, तो आलू में कितने गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, दोस्तों आलू भी चतुर्गुणित होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 48। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए भिंडी, तो दोस्तों भिंडी में 130 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना आंवला। तो दोस्तों आंवला होता है, आंवले का उत्पत्ति स्थल कौन सा देश है। ऑप्शन ए भारत है, ऑप्शन बी चाइना है, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी यूरोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है भारत है उत्पत्ति स्थल किसका, तो ये होता है आंवले का। इसके अलावा किस किसका होता है, तो ये नींबू का होता है, करौंदे का होता है, और केले का उत्पत्ति स्थल कौन सा होता है, भारत होता है। इसके अलावा बात की जाए चीन या चाइना किसका होता है, दोस्तों चीन में कौन कौन से फल उत्पादित होते हैं, तो संतरा, माल्टा और मौसमी, ये चीन में उत्पादित फल होते हैं। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 18। ठीक है, अब मैक्सिको, तो मैक्सिको किसका उत्पत्ति स्थल होता है, तो मैक्सिको होता है दोस्तों पपीते का उत्पत्ति स्थल होता है, और पपीते में गुणसूत्रों की संख्या भी 18 पाई जाता है। इसको कहते हैं कैरी का पपाया, और कैरी केसीस का कुल होता है। ठीक है, अब बात की जाए मैक्सिको, तो मैक्सिको में पपीता है, अमरूद है और करूंदा, ये इनका उत्पत्ति स्थल होता है। बात की जाए यूरोप, तो यूरोप में कौन सी, मूली है, मेथी और सौंप है, ये इनका उत्पत्ति स्थल होता है किसका, यूरोप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है, निम्न में से किसे फल की रानी कहा जाता है। दोस्तों काफी कंफ्यूजिंग सवाल है कि यानी फलों की रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आम को कहते हैं, मैंगोस्टीन को कहते हैं, ऑप्शन सी लीची को, ऑप्शन डी सेब को। तो आपको देखना है, यानी आम को क्या कहते हैं अपन, फलों का राजा कहते हैं, मैंगोस्टीन को कहते हैं फलों की रानी। आप जो लीची समझते हो ना, तो दोस्तों लीची होती है ना, वो होती है उपोष्ण फलों की रानी, और जो फलों की रानी होती है वो होती है मैंगोस्टीन। ठीक है ना, इसको याद रखना है, यानी कि फलों की रानी पूछे तो वो होती है मैंगोस्टीन, और उष्ण फलों की रानी पूछे तो वो होती है लीची। ठीक है, और सेब को अपन क्या बोलते हैं, तो शीतोष्ण फलों का राजा किसे बोलते हैं, सेब को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना 16 होने वाला है, गरीब का फल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बेर को कहा जाता है, ऑप्शन बी अमरूद को कहा जाता है, ऑप्शन सी केले को कहा जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, जो गरीब का फल किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि बेर को गरीब का फल कहा जाता है। फर्स्ट नंबर पर आता है बेर, और सेकंड नंबर पर आता है कटहल, इनको कहा जाता है गरीब का फल। बात की जाए तो गरीब का सेब किसे कहते हैं, तो गरीब का सेब कहते हैं अपन अमरूद को गरीब का सेब कहते हैं। और बात की जाए स्वर्ग का सेब या एप्पल ऑफ पैराडाइज किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं केला को, यानी कि स्वर्ग का सेब किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं केला को कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 17, मसालों का राजा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए काली मिर्च, ऑप्शन बी छोटी इलायची, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी भिंडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, जो काली मिर्च होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मसालों का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसालों का राजा बोलते हैं। बात की जाए छोटी इलायची, दोस्तों छोटी इलायची को बोलते हैं मसालों की रानी, क्वीन बोलते हैं इसको। आलू को क्या बोलते हैं, दोस्तों आलू को बोलते हैं सब्जियों का राजा बोला जाता है, किसको, आलू को। और सब्जियों की रानी किसे बोलते हैं, तो सब्जियों की रानी बोला जाता है भिंडी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18 होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, गाजर का लाल रंग किस कारण होता है। ऑप्शन ए एंथोसाइनिन के कारण, ऑप्शन बी कैरोटीन के कारण, ऑप्शन डी सी लाइकोपिन के कारण, ऑप्शन डी सोलेनिन के कारण। तो दोस्तों जो गाजर होती है उसका जो लाल रंग होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। इसी के साथ में जो प्याज का लाल रंग होता है वो भी एंथोसाइनिन के कारण होता है, और बैंगन का जो पर्पल रंग होता है, कलर होता है, वो भी इसी के कारण होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो तरबूज में ग्री का जो लाल रंग होता है वो भी इसी के कारण होता है, और सेब का लाल रंग होता है वो भी इसी के कारण होता है। ठीक है ना, एंथोसाइनिन के कारण होने वाले। अब बात की जाए तो कैरोटीन के कारण क्या होता है, तो कैरोटीन के कारण गाजर का गुलाबी रंग होता है, और इसी के साथ में जो गाजर का जो दूध होता है, गाय का जो दूध होता है उसका जो हल्का हल्का पीला रंग होता है वो भी इसी कारण होता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। और बात की जाए सोलेनिन के कारण, तो दोस्तों सोलेनिन के कारण जो आलू होता है उसमें जो गंध आती है और जो हरा रंग होता है वो किस कारण होता है, तो वो होता है सोलेनिन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 19, मिर्च में तीखापन किस कारण होता है। दोस्तों मिर्च में तीखापन होता है ऑप्शन ए कैप्सिसिन के कारण, ऑप्शन बी कैप्सिथिन के कारण, ऑप्शन सी डाई एलाइल लाइसल्फाइड के कारण, ऑप्शन डी
आइसोथायोसाइनेट के कारण। तो दोस्तों जो गाजर मिर्च होती है उसमें जो तीखापन होता है तो होता है कैप्सिसिन के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और जो मिर्च का जो लाल रंग होता है दोस्तों, तो मिर्च का लाल रंग किस कारण होता है? तो मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सिसिन के कारण होता है। और लहसुन में जो गंध आती है वो किस कारण आती है दोस्तों? लहसुन में गंध आती है डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण लहसुन में गंध आती है। इसके अलावा बात की जाए जो प्याज में तीखापन होता है तो वो किस कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में जो क्या बोलते हैं तीखापन होता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए थायोआइसोसाइनेट दोस्तों, इसके कारण मूली में जो तीखापन होता है वो इसी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट और अपना जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है 20। तो 20 क्वेश्चन है, टमाटर में विषैलापन किस तत्व के कारण होता है? ऑप्शन ए सेपोनिन के कारण, ऑप्शन बी सोलेसिडिन के कारण, ऑप्शन सी सोलेनिन के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो टमाटर होता है उसमें जो विषैला तत्व होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है सेपोनिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात की जाए सोलेसिडिन ये क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है बैंगन में जो विषैला तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है सोलेसिडिन पाया जाता है। और सोलेनिन क्या होता है? तो सोलेनिन पाया जाता है जो आलू होता है उसके अंदर पाया जाता है। जो आलू में जो गंध लगती है और आलू में जो विषैला तत्व पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो सोलेनिन होता है और इसी के कारण आलू में हरा रंग होता है। ठीक है, तो आपको ये 20 प्रश्न है वो कैसे लगे? अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार के प्रश्न बनाने हैं या नहीं बनाने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताएं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप एक बार फिर से आप सभी मित्र दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।